बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दोनों सदनों में सबसे पहले पहलगाम हमला और अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मृतकों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। सदन शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया है। दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। पीएम ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह 100% अचीव किया है। हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप दिखा है। वहीं कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में जमकर हंगामा भी देखने को मिला है और कार्रवाई को 12 बजे के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष की पहलगाम हमले को लेकर बहस देखने को मिली, जिसके बाद राज्यसभा की भी कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे के आसार नजर आए, हंगामा किया गया। फिलहाल के लिए कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसको लेकर अभी क्या अपडेट और क्या जानकारी, और वापस एक और नया अपडेट सामने आ रहा है, वापस ये जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। सौरभ जी देखिए शिवांगी, इसमें जो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो बयान दे रहे हैं और अपोजिशन से कर रहे हैं कि किसी भी तरह के चर्चा के लिए तैयार हैं। और खासतौर से आपने देखा होगा कि राज्यसभा में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके साथ किसी नोकझोंक हुई। वहां पर जो हंगामा था उसका राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा, लोकसभा को स्थगित करना पड़ा और इस समय लोकसभा में जो हंगामा है वो जारी है, लेकिन जो सदन का काम है वो चल रहा है हंगामे के बीच से। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साथियों से कहा कि जो विपक्ष है वो नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा है। और इससे क्या मैसेज जाएगा कि भारत पहलगाम पर चर्चा नहीं करना चाहता है, जबकि हम पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज जो कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने तंज भी कसते हुए नड्डा ने कहा कि आवाज तेज करने से आपकी बात सही साबित नहीं हो सकती है, तर्कों के साथ आप बात करिए, नियमों के हिसाब से तो सदन चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार साफ तौर से कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू वो कर रहे हैं कि आप पहलगाम हो, चाहे बिहार का मुद्दा हो, चाहे कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मुद्दा, किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह से हंगामा कर रहा है। शिवांगी, बिल्कुल सौरभ, विपक्ष कौन से मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा जो है करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? विपक्ष के ऐसे कौन से मुद्दे हैं इस बार सौरभ? जी देखिए शिवांगी, मैंने अभी बताया आपको कि जो पहलगाम है
उसके मुद्दे पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि से क्या आतंकवादियों को हमारे देश के नागरिकों को मारा है, तो उसको लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके बयान पर लगातार हंगामा हुआ। और जाहिर सी बात है कि जो आरजेडी है वो लगातार हंगामा कर रही है बिहार में जो वोटर लिस्ट है उस मुद्दे पर। और सरकार की तरफ से साफ तौर से प्रधानमंत्री ने आपने देखा हुआ, अपने प्रधानमंत्री की जो बाइट सुनी शिवांगी, प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि हमने 22 मिनट में आतंकवादियों का जवाब दिया है। जिस तरह से पहलगांव में हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया था उसका हमने भरपूर बदला लिया है। लेकिन जो अपोजिशन में कह रहा है कि प्रश्नकाल आप स्थगित कीजिए। जब 11 बजे जब लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जो वो सदन की कार्रवाई शुरू कर रहे थे, जो दिवंगत सांसद थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जो भी आपकी मांगे होंगी, जो भी आप चर्चा करना चाहते हैं उस पर हम चर्चा करने को तैयार है। लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह से हंगामा करता रहा। उसके बाद जो लोकसभा कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हुई। हाँ बिल्कुल सौरभ, फिर से ये जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। 12 बजे के बाद का समय था जब 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, कार्रवाई फिर से शुरू हो चुकी है। क्या लग रहा है, अब क्या आसान नजर आ रहा है? क्या विपक्ष फिर से हंगामा करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से बात यही आ रही है कि वो हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कई ऐसे मुद्दों को लेकर जिसकी बात पहले ही कार्रवाई शुरू होने से पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने कह चुके हैं। सौरभ जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने शिवांगी। प्रधानमंत्री ने अपने जो सदन कार्रवाई से पहले आकर मीडिया से उन्होंने बातचीत की और साफ तौर से संदेश दिया है और कहा है कि देखिए जो पार्टी हित है, पार्टी हित के देश हित होता है, देश हित में आप चर्चा करिए। मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, मानसून अच्छा हुआ है, किसानों के लिए अच्छी। चलिए बिल्कुल सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।